ऑनलाइन वोटर कार्ड रिप्लेसमेंट बहुत आसान है। तो इसके लिए सिंपली आपको वोटर कार्ड टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही इसका जो साइट है ओपन हो जाएगा। पर आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लॉगिन पे जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए तो सबसे पहले तो देखिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, या फिर आप जो फेसबुक है या फिर जीमेल या फिर ट्विटर अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको 5 ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर देखिए। और जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको नया अप्लाई करना है तो पहला ऑप्शन। उसके बाद देखिए करेक्शन इन वोटर आईडी, कुछ करेक्शन करना है तो सेकंड ऑप्शन। उसके बाद देखिए शिफ्टेड टू अदर प्लेस, कहीं अदर प्लेस पे आपको शिफ्ट होना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको देखिए वो जगह का एड्रेस आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद देखिए चौथा जो ऑप्शन है देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, यानी कि आपके पास जो भी डैमेज्ड या फिर खो गया है तो उसके लिए आपको जो चौथा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी। तो चौथा ऑप्शन को सिलेक्ट करते देखिए इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखिए लेट्स स्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड देना है। उसके बाद फेस डिटेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर सही है तो सारे डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जो भी डिटेल्स है आपका यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे देखिए कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद उस नंबर पर देखिए ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है यहाँ पर 6 डिजिट का। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई होते ही देखिए ऑटोमेटिक जो रीज़न फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको रीज़न देना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको देखिए डैमेज या फिर लॉस्ट लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब आपके एड्रेस पे आ जाएगा। जो भी एड्रेस होगा आपके वोटर आईडी कार्ड में उस एड्रेस पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। बाकी और भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो भी नाम है, एड्रेस है आपका, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद देखिए नीचे आपको सबमिट ऑप्शन मिलेगा, सबमिट को सिलेक्ट करना है। और सबमिट को सिलेक्ट करते ही आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट का ऑर्डर दे सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक आईडी नंबर मिलता है, उसके जरिए आप यहाँ पर ट्रैक करना है। तो फिर से आपको होम पेज पर आना है। यहाँ पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करते देखिए यहाँ पर आपको जो भी आईडी नंबर है देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से करना है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबके धन्यवाद।